हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा, समाज से हम जाने अनजाने में बहुत कुछ लेते हैं और समाज का हमारे ऊपर ऋण होता है। इस ऋण को उतारने के लिए हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। विज ने कहा कि हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। विज ने यह विचार गत देर सायं अम्बाला छावनी के सुभाष पार्क में जेसीआई अम्बाला नेक्स्ट जेन लीडर्स संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जेसीआई अम्बाला नेक्स्ट जेन लीडर्स संस्था जिले की ऐसी पहली संस्था है जो लोगों में सेवा की भावना जागृत करके आगे बढ़ रही है। इस मौके पर उन्होंने संस्था के विस्तार और अन्य गतिविधियों के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। यहां पहुंचने पर संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन भी किया। विज ने इस मौके पर जेसीआई अम्बाला नेक्स्ट जेन लीडर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आज कार्यक्रम में 90 प्रतिभागियों का पंजीकरण होना काबिल तारीफ है। संस्था की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए काबिलियत और अवसर प्राप्त होना बेहद ज़रूरी है और इस कार्य को यह संस्था बखूबी कर रही है। यहाँ पर प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का बेहतर मंच मिला है। उन्होंने यह भी कहा, यदि किसी काबिल व्यक्ति को उसकी प्रतिभा दिखाने का अवसर ना मिले तो वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन यह संस्था ऐसे लोगों के आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जेसीआई अम्बाला नेक्स्ट जेन लीडर संस्था अगली पीढ़ी के नेता बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। सेवा के क्षेत्र में कई कंपनियां बनी हुई हैं। सेवा उसी को कहते हैं जो निस्वार्थ करते हैं और यह संस्था इस कार्य को कर रही है। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पर्यावरण, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना आदि शामिल है। सरकार तो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, अन्य को भी इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। जेसीआई अम्बाला नेक्स्ट जेन लीडर संस्था इस क्षेत्र में स्वयं कार्य करते हुए अन्य को भी प्रेरित कर रही है और आज उन्होंने जो बुकलेट जारी की है उसके तहत समाज क्षेत्र में किए जाने वाले अन्य प्रकल्प शामिल हैं। अम्बाला के बहुत ही जोशीले तेजस्वी अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर समर्थ गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी पंकज ठाकुर जी, सभी क्लब के मेंबरान, उपस्थित बहनों, भाइयों, छोटे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अम्बाला छावनी के सबसे गंदे स्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपकी सराहना करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना। मैंने जब सबसे गंदे स्थान कहा तो कई लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा जाओ, जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। 1996 से पहले जहां आप बैठे हुए हो, इस शहर का सबसे गंदा स्थान था। सारे शहर का कूड़ा यहीं पर आकर गिरा करता था। यहाँ पर एक डिग्गी थी जिसको डॉन साहब की डिग्गी कहा जाता था। इस स्थान से दिन में भी निकलते हुए लोग डरते थे और उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी थी और अन्य लोगों ने मिलकर इस सारी जमीन को अपने नाम करवा के प्लाट बांट दिया। मैंने अपने साथियों सहित संघर्ष किया, जल से जुलूस किए, धरने दिए, उपवास रखे, लेकिन जब नहीं बात बनी तो हाई कोर्ट में केस लगाकर लड़ के मैं आपके लिए ये जगह लेकर आया। ये 1996 की
और जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनको जाके कहा कि मैं ऐसे ऐसे जमीन छुड़वा कर लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर के लिए वहाँ एक सुंदर पार्क बन जाए। और शुरू में इसके लिए 30 लाख रुपए उन्होंने सैंक्शन किए, सिर्फ 30 लाख रुपए। और हमने उस 30 लाख रुपए से इसकी थोड़ी बहुत बढ़त करवाकर 4 दीवारी करके हमने सैर करने के लिए फुटपाथ बनाकर और शहर के लोगों के सहयोग से यहाँ पर पेड़ पौधे फूल लगाकर शहरियों ने ही बेंच दिए, शहरियों ने ही यहाँ पर जो पहले छतरियां होती थी वो दिए और हमने ये पार्क बनवाया। क्योंकि मैं एक चीज जानता था, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि वंस डिक्लेयर्ड ये पार्क इज ऑलवेज ए पार्क। तो मैंने कहा दुष्टों का कोई पता नहीं होता, कोई फिर मौका आए तो फिर इसको कब्जा कर दो। अरे अब सुनते हैरान होंगे, ट्रिब्यून कॉलोनी के साथ लगती है जमीन 100 रुपए से भी कम गज पे बेच दी थी उस वक्त की रूलिंग पार्टी। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। भाई काम कर रहा हूँ। आज जो यहाँ के मेरे विरोधी राजनीति कराने हैं सबके खिलाफ थे, किसके कितने थे मेरे पास आज भी फाइल पड़ी। तो फिर जब मैं अब खुद मंत्री बन गया, मैंने करोड़ों रुपया खर्च के शहर के सबसे गंदे स्थान को मैंने शहर का सबसे खूबसूरत। आज हमारा छावनी ही नहीं, आज दूर दूर से लोग भी इस पार्क का आनंद लेने के लिए आते हैं। मैं कई बार यहाँ आता हूँ, दिन को दूर दूर से स्कूल के बच्चों की बसें आती हैं यहाँ पर, वो यहीं पिकनिक मनाते हैं, यहीं खेलते हैं। और टूरिस्ट कंपनियों ने भी अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सुभाष पार्क अम्बाला कैंप को लिख दिया। अब बाहर देखो, जैसे चौपाटी पर मेला लगा हुआ होता है वैसे ही आज बाहर मेला, लोग आते हैं, सैर करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आज आप उस स्थान पर बैठे हैं जो आज सबसे खूबसूरत। और मैंने भी देखा, मुझे अभी बताया गया कि आज के इस कार्यक्रम में 80 से करीब एंट्रीज आई हैं, 80 के करीब 90 एंट्रीज। कमाल है ये, इतने बच्चों को अपने कौशल दिखाने का आप मौका दे रहे हैं। Success is combination of two things. One is the ability and second is opportunity. इन दोनों में से अगर एक भी कम है, अगर एबिलिटी नहीं है, ना काबिल लोगों को मौका मिलता है, तब भी कोई कामयाबी नहीं होती। अगर काबिल लोग मौके से महरूम रह जाते हैं तब भी कोई प्रगति नहीं होती। अब आप देखिए, हर आदमी में कोई ना कोई काबिलियत जरूर छुपी हुई है। ये तो ऊपर वाले का कमाल है, किसमें कौन सी काबिलियत दे, किसमें कौन सी काबिलियत दे, और उनको अवसर प्रदान करना, यही हमारे हाथ में होता है। आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों को मंच पर आकर, आम बच्चा मंच पे आकर बोल भी नहीं सकता, बोल भी, और आम बच्चों को छोड़ो, मेरे हम उम्र भी हाथ में माइक पकड़ के बोल नहीं सकते, दिमाग लग जाते। और आप उनको मौका दे रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं आया मैंने पढ़ा
JCI Ambala next generation leaders. यही अगली पीढ़ी के नेता हैं और अगली पीढ़ी के लीडर्स बनाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। सैल्यूट टू यू पूरी तरह से। और आप सेवा के लिए काफी काम करते हैं। सेवा किसको कहते हैं? आजकल सेवा क्षेत्र की कंपनियां भी बनी हुई है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन वो पैसे लेकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको सेवा में शामिल नहीं किया जा सकता। सेवा उसी को कहते हैं जो निस्वार्थ की जाए, जैसे कि आप, इसको सेवा कहते हैं कि समाज के भिन्न क्षेत्रों, स्वास्थ्य है, सफाई है, पर्यावरण है, गरीबों की सहायता है, बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा का क्षेत्र है। और मैं अभी आने से पहले जो आपने बुकलेट जारी की है, मैं उसको देख रहा हूं कि इस वीक में भी आप इस प्रकार के कई सेवा प्रकल्प चला रहे हैं समाज से, ताकि लोगों में भी ये भावना उत्पन्न हो सके, लोग भी इन कार्यक्रमों की तरफ आकर्षित हों। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा, हमारे जीवन का ये महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि सब कुछ समाज में हम बहुत कुछ लेते हैं समाज से, जाने अनजाने, हमको नहीं मालूम होता हम ले रहे हैं, जाने अनजाने ले रहे हैं, किसी से रास्ता पूछ रहे हैं, कोई हम गिर जाते हैं हमें उठा के बैठा देते, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं मुफ्त। ये हमारे ऊपर नहीं चल रहा। और इन मुकाबले का एक बात होता है कि हम भी आगे किसी न किसी की सहायता करें, किसी न किसी की मदद, किसी न किसी का उत्थान करें। और आप, ये मेरे जिले की संस्था, जिले में एक ही है, जिले की ये संस्था लोगों में सेवा की भावना जागृत करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और आप ये करते रहें, मैं भी उसमें अपना योगदान देना चाहता हूं। इसलिए 10 लाख रुपया मैं अपने शैक्षिक कोष से आपकी संस्था के लिए देना चाहता हूँ। आप जोत जलाते चले जाइए, मैं इसका तेल कभी खत्म नहीं होने दूंगा। मुझे आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। सरकारों से तो मैं बहुत कुछ लड़ के लाया हूँ। अभी मेरे से पहले सेक्रेटरी साहब मेरे काम गिन के बता रहे थे, लेकिन अम्बाला छावनी का एक भी आदमी मेरे सारे काम गिन के नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। एक आदमी भी मेरे सारे काम गिन के नहीं बता सकता। और अगर कोई गिन के बता दे तो मैं किसी को कहूंगा उसका बुला के ना यहाँ पर सम्मान। मेरा खुला चैलेंज अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगाया है। मैं चाहता हूं कि मेरे शहर के लोग नई ऊंचाइयों को छुए, मेरे जिले के लोग नई ऊंचाइयों को छुए
और मेरे जिले के लोग इसी प्रकार के पॉजिटिव कार्य की तरफ लोगों को लगे रहे और लोगों को लगा। दो नदियां हैं जो ईश्वर ने बनाई, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। जो चीज जहां पर ज्यादा होती है पर्यावरण तो हमारे एनवायरमेंट पे वैसा ही असर पड़ता है। अगर नेगेटिव एनर्जी बह रही है, सारा दिन नेगेटिव बातें, नेगेटिव काम, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये है नेगेटिविटी। और अगर ये है कि आओ कुछ करें और खुद करें, ये है पॉजिटिविटी। हमने नकारात्मकता को कम से कम करना है और सकारात्मकता को बढ़ाना है, यही काम आप कर रहे हो। इससे पॉजिटिव वेव्स कोई महसूस करे ना करे, वातावरण में सार्थिक तरंगे बहती है। अगर सब तरफ सकारात्मक काम होने लगे, अगर हर तरफ लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लग जाए, चाहे हमारे से कोसों दूर हो, उसका वातावरण पर असर होता है। इसलिए मैं आपकी बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि आप सकारात्मक काम कर रहे हैं और लोगों को भी ये करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।